शंकराचार्य ने मोदी के सवाल पर एक थप्पड़ मारा है, उससे संबंधित विजुअल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है मोदी के बारे में। जब प्रश्न पूछा गया शंकराचार्य से तो उन्होंने कैसे थप्पड़ मारा, ये देखिए पहले तस्वीरें, फिर आगे आपको डिटेल बताते हैं। जब थप्पड़ लगाए हमने उससे कहा तुम उस आदमी को चर्चा में रखने के लिए बात करते हैं। राजनीतिक लोग इस तरह के होते हैं, चाहे उनकी बुराई करो चाहे उनकी तारीफ करो, उनको चर्चा में रखो। ये राजनीति चल रही है। हम ये चाहते हैं कि मोदी चुने जाए, प्रधानमंत्री बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सही लोगों को, जनता को बताएं कि हम क्या चाहते हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, शंकराचार्य स्वरूपानंद की तस्वीरें, जिनसे पूछा गया मोदी से संबंधित प्रश्न। और न जाने क्यों आप ये माइक भी देख रहे हैं, IBC नाम का कोई चैनल है, उस पर पत्रकार ने जब उन्हीं की गन माइक से प्रश्न पूछा तो थप्पड़ जड़ दिया शंकराचार्य ने। धर्मगुरु हैं, उनकी बहुत उनका सम्मान है और तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हिंदू परंपरा में जहां भी होते हैं, बड़े कार्यक्रम, वो यहाँ पर शिरकत करते हैं। उनको बड़ी प्रतिष्ठा के साथ आमंत्रित किया जाता है, मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। वही शंकराचार्य स्वरूपानंद इतने गुस्से में आ गए पत्रकार के एक सवाल पूछने पर कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ तमाम गरिमाओं को ताक पर रखते हुए थप्पड़ जड़ा है पत्रकार को। और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एक पत्रकार उनके पास पहुंचा, मोदी के सवाल पर भड़के हुए हैं। वो हम आपको अगला हिस्सा भी सुनवाएंगे कि आखिर मोदी से संबंधित क्या प्रश्न किया गया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें बेहद सनसनीखेज हैं। ये तस्वीरें सनसनीखेज इस लिहाज से हैं, एक धर्मगुरु जो कहते हैं कि अपने गुस्से पर आपको संयम रखना चाहिए। न जाने ऐसा कौन सा प्रश्न कर दिया, हम वो प्रश्न बताएंगे। मोदी से संबंधित है, शब्दावली क्या है उस प्रश्न की, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक धर्मगुरु जिन पर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो सम्मानित हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति इस बात का जवाब हाँ में कम से कम नहीं दे सकता है। मोदी के सवाल पर भड़क गए हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद और सवाल पूछते ही पत्रकार को उन्होंने आओ देखा ना ताओ थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन उनको शायद इस बात का यकीन नहीं हुआ होगा कि ये तमाम घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। और कैमरे में न सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, दुनिया ने उनके इस थप्पड़ को देखा है। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं कैसे एक पत्रकार ने जब मोदी से संबंधित शंकराचार्य से प्रश्न पूछा तो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। ये शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, इनके साथ तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और तमाम हिंदू रीति रिवाज में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वो गवाह बनते रहे हैं। शक्तिपीठ के अध्यक्ष हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां, और ऐसे में उनसे इस तरह का व्यवहार क्या उचित है अनुचित है, ये उनके साथ जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए जो आस्था उनके साथ रखते हैं वो लोग खुद तय करें। लेकिन क्या संयम बरतने की नसीहत देने वाले शंकराचार्य से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद की जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने पत्रकार को थप्पड़ मारा है। एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न पूछा और वो उसका जवाब देते उससे पहले ही उन्होंने पत्रकार जो कि उनके बेहद करीब बैठा हुआ था उसको थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजयवर्गीय जी, उम्मीद करते हैं कि आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों को आप अपने नजरिए से कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये तो शंकराचार्य जी की आयु बहुत हो गई है और इस आयु में कोई भी अगर इस प्रकार की हरकत हो तो उसको महाप्रसाद ही मानना चाहिए। क्योंकि अब शंकराचार्य जी हैं, वो जितनी आयु है उसके ऊपर कोई अपन टिप्पणी करें और उनको क्रिटिसाइज करें, अब इतने बुजुर्ग हैं, मेरा ख्याल है कि देश के सबसे बुजुर्ग संतों में से शंकराचार्य जी हैं।
अब उनसे अगर कुछ प्रश्न ऐसा पूछ लिया, उन्होंने किसी पत्रकार को तमाचा जड़ दिया, तो पत्रकार को भी ये मानना चाहिए कि एक बड़े संत का प्रसाद मिल गया और इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग हैं वो। अब कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैं आपकी बात को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ, लेकिन मोदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और वो उसी प्रश्न पर भड़के हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब इस पे मैं नहीं समझता कि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग हैं कि कभी भी हमारे यहाँ कहा गया है कि बुजुर्ग और बच्चों की स्थिति, मन स्थिति एक जैसी होती है। तो जिस प्रकार हम बच्चों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार बुजुर्गों को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, उनको उनका प्रसाद मानना चाहिए। बुजुर्गों को क्षमा तो नहीं कर सकते अपन, पर हाँ ये जरूर है कि उनकी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनकी बुजुर्गियत का हम भी लिहाज करते हैं विजय वर्गीय साहब, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि उन्होंने मोदी के प्रश्न पर ऐसा किया है, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं, जैसे हमारे देश में परंपरा रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप में गरिमा और तमाम तरह की धैर्यता जैसे जो शब्द हैं वो और बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी के प्रश्न पर ही बिफर गए हैं शंकराचार्य। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये व्यक्तिगत उनका निजी मामला है, पर फिर भी हमें तो उसको एक हम आम नागरिक हैं हम लोग, हमें हमारे समाज के संतों को इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि वो प्रसन्न रहे तो भी आशीर्वाद है, गुस्सा करे तो भी आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद मान के उसको लेना चाहिए और इसको कोई टीका टिप्पणी नहीं हो तो ज्यादा उचित होगा। विजय जी, आपने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि उम्र का तकाजा है या फिर मोदी के सवाल पर भड़के हैं? दोनों हो सकता है। जो आप कह रहे हैं आपका प्रश्न भी सही हो सकता है और बुजुर्ग की उम्र का भी तकाजा हो सकता है, पर फिर भी हमें इसके ऊपर बहुत बुजुर्ग संत है, शंकराचार्य हैं। हमारे यहाँ जो हिंदू सामाजिक परंपरा है उसके अंदर इन लोगों की हर बात को अपन टीका टिप्पणी करें, ये उचित नहीं मेरा समझ। अच्छा, आपने कहा कि दोनों का तकाजा है, तो मोदी के नाम पर विफलने की क्या वजह हो सकती है, इसको भी बता दे तो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। देखिए, शंकराचार्य जी का वैसे ही पहले से ही गांधी परिवार के प्रति बहुत अनुराग रहा है और इसलिए कोई खास बात नहीं अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं तो इसको बिल्कुल हल्के में लेना चाहता हूँ, इसको ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहता। विजय जी, थप्पड़ खाने वाला एक पत्रकार है और आप कह रहे हैं कि इसे हल्के में लिया जाना चाहिए। मैं पत्रकार है, अगर मुझे भी थप्पड़ मार दे तो मैं भी उसको प्रसाद समझ के लूं। अब मैं तो मंत्री हूँ प्रदेश का। आप कह रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप प्रसाद के तौर पर लेते, लेकिन जहां तक इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप शायद गौर से देखें तो ये प्रसाद से कहीं भी आप नहीं जोड़ सकते। ये गुस्सा है जो एक सवाल के तुरंत बाद आ जाता है और ये मोदी से जुड़ा हुआ गुस्सा हम कह सकते हैं। क्या मैं ये कहूँ तो सही होगा? नहीं, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपकी बात को मैंने समर्थन किया इस बात से कि उनका गांधी परिवार के प्रति अनुराग शुरू से रहा है। अब उनका व्यक्तिगत मत है ये, तो उसमें अगर वो नाराज भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमें लेकिन विरोध दर्ज कराने का ये तरीका? अब वो बुजुर्ग है ना हम प्रश्न कर सकते हैं ना उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, और शंकराचार्य के जैसे स्थान पर बैठे हुए हैं, इसलिए अपन तो आशीर्वाद ही माने उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि उनके इस थप्पड़ को प्रसाद के तौर पर अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो वो इस तरह से लेते, लेकिन प्रश्न ये है कि इस तरह के घटनाक्रम को क्या वाकई इतने साधारण तौर पर उम्र का तकाजा कहकर टाल देना सही होता है? आदित्य चैतन्य हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आदित्य जी, आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। ये तस्वीरें आपने देखी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन जो कुछ भी आप मैं सुन रहा हूँ उसके हिसाब से मैं इसको शंकराचार्य पद की गरिमा की, जिसे कहा जाए गरिमा की बहुत नीचे गिराने का, ये शांति का संदेश देने वाले लोग अगर सामने किसी आदमी के प्रश्न करने पर थप्पड़ मारेंगे तो सोच लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या होगी। आदित्य जी, इसका मतलब यह है कि कथनी करनी में फर्क है, क्या आप ये मानते हैं शंकराचार्य की शैली में को देखते हुए? स्वरूपानंद जी की कथनी और करनी में फर्क कम नहीं रहा है। एक तरफ वो धर्म के ठेकेदार होते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर खुद वो बैठ के रुद्राभिषेक कराते हैं, जबकि उनको रुद्राभिषेक कराने का अधिकार ही नहीं है। वो सन्यासी है, वो सारे कर्मों से मुक्त हो चुके हैं।
जी। एक तरफ जिन जगहों पर लिखा होता है कि हिंदू के अतिरिक्त बाकी का प्रवेश निषेध, वहाँ पर उनको बैठ के वो रुद्राभिषेक करवाते हैं। वो तो गोमांस भक्षण करने वालों को बैठ के रुद्राभिषेक करवाते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से। उन्होंने कहा कि इस थप्पड़ को उम्र का तकाजा समझा जाना चाहिए और अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो वो इसे प्रसाद के तौर पर लिए जाते। विजयवर्गीय जी नेता है, मंत्री है, वो उसे प्रसाद समझे या उम्र का तकाजा समझे, लेकिन मैं तो इतने बड़े पद पर शंकराचार्य, मतलब जिस तरह से पोप की स्थिति होती है उस तरह की स्थिति होती है शंकराचार्य की। और इन लोगों ने सीधी बात है कि धर्म की गरिमा को, पद की गरिमा को और सारे को सारे उसको गिराया है। अच्छा चैतन्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ये प्रश्न अपने दर्शकों को बता दें और आप भी सुन लीजिए। प्रश्न किया गया कि अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तो शंकराचार्य ने जवाब दिया मैं राजनीति की बात नहीं करता, और ये बोलते ही अगर वो शांत हो जाते तो सब कोई बात नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। ऐसे में इतना गुस्से से आग बबूला हो जाना और मोदी के नाम पर थप्पड़ जड़ देना, इस शैली को कैसे देखते हैं आप? मैंने तो एक लाइन में बात खत्म कर दी ना। मैं इसको सीधी बात है कि मनुष्यता के लेवल से गिरना मानता हूँ। शुक्रिया आदित्य चैतन्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये वो स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद है जिनका बहुत मान सम्मान है, लेकिन हम किसी के मान सम्मान को आहत नहीं करना चाहते। हम वही दिखा रहे हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है, और तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अगर मोदी के संबंधित प्रश्न पर उन्हें जवाब नहीं देना था, या फिर अगर जवाब देना था तो उसकी शैली क्या ये होनी चाहिए थी कि किसी पत्रकार को इस तरह से थप्पड़ रसीद कर दिया जाए? क्या ये शैली स्वीकार्य होगी उस समाज में जहां पर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि अगर आप धर्मगुरु हैं तो आप में धैर्य होना चाहिए, आपकी गरिमा है, आपको अपने पद का सम्मान करना चाहिए, और इन तमाम बातों को, इन तमाम शब्दों को, जुमलों को ताक पर रखते हुए शंकराचार्य ने जो कुछ किया, क्या वो सही है?